गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक एल्केन्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ध्यान से समझना, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जनरली ड्राइव किया जाता है एल्केन से। ओके, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन molecule gives corresponding alkyl group। ओके, कोई भी हमारे पास जो एल्केन मॉलिक्यूल है, जब उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद हमें क्या मिलेगा? कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप मिलेगा। रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्केन गिव्स द कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप। एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एल्काइल ग्रुप के लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। ओके, और एल्काइल ग्रुप को हम सिंपली R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। R का रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल R क्या रिप्रेजेंट करता है? एल्काइल ग्रुप। ओके, कॉमन नेम की अगर हम बात करें, एल्केन में से एन वर्ड हटा देते हैं, अगर एल्केन माइनस एन प्लस आइल अगर हम उसके साथ लगा देते हैं तो हमें मिलेगा क्या? अल्काइल ग्रुप। मीन सिंपली क्या, जो एल्काइल है वो एल्केन से डिराइव्ड है। बस उसमें से क्या है कि ये जब हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे तो हम उसको बोल देते हैं अल्काइल ग्रुप। ओके, आईपीएसी नोमेनक्लेचर में अगर हम बात करते हैं, आईपीएसी नेम्स, जो कॉमन नेम है सिंपल अल्काइल ग्रुप का, वो आईपीएसी सिस्टम में रिटेन रहता है। दैट मीन्स मीथेन की अगर हम बात करें तो कॉमन नेम भी मिथाइल ग्रुप होगा। मीथेन के लिए अगर हम बात करते हैं, उसका कॉमन नेम भी मिथाइल है और आईपीएसी नोमेनक्लेचर भी मिथाइल ही रहेगा, आईपीएसी नेम भी मिथाइल रहेगा। लेकिन ये सिर्फ जो फिजिबिलिटी है, जो एप्लीकेबिलिटी है, वो सिर्फ स्मॉल ग्रुप्स के साथ है। जो सिंपल अल्काइल ग्रुप्स है सिर्फ वहीं पे फिजिबल रहेगा। और अल्काइल ग्रुप जो जने रहते हैं वो अल्काइल डेरिवेटिव की तरह रहते हैं स्टेट चेन के साथ। जैसे कहीं पे इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, आइसोब्यूटाइल हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल ग्रुप फिजिबल हैं, उसको हम अभी देखते हैं। जैसे मैंने कहा है कि रिमूवल ऑफ द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन, फ्रॉम द molecule of alkane gives corresponding alkyl group, give corresponding alkyl group। एल्केन मीथेन है, एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव किया तो हमें क्या मिलेगा? मिथाइल। और जो सिंपल अल्काइल ग्रुप्स हैं उसमें क्या होगा? जो कॉमन नेम और आईपीएसी नेम सेम रहेगा। इथेन की अगर हम बात करते हैं, एक हाइड्रोजन में रिमूव किया तो इथाइल। प्रोपेन में दो तरह के हाइड्रोजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी। दिस वन इज आल्सो प्राइमरी। जब प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो एन प्रोपाइल, प्रोपाइल सेम रहेगा। सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो सेकेंडरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, CH3 CH CH3, और इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड आइसो प्रोपाइल। कॉमन नेम में आइसो प्रोपाइल रहेगा और सिंपली क्या रहेगा? 1 मिथाइल 1 2। फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 1 मिथाइल इथाइल। आइसो प्रोपाइल मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। आइसो prefix is used when the second carbon of the branch chain alkane carries one methyl group। अब यहाँ पे क्या है? जो एल्केन है कैसी है? ब्रांच चेन एल्केन है, और इसके लिए हम यूज करेंगे prefix iso, because here the branch chain alkane, in the branch chain alkane the second carbon atom of the branch chain alkane contains one methyl group।
ओके, सो हम उसके लिए यूज करेंगे आइसो एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, तो आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सपोज करूँ, मैं हम इस तरह से अगर इसको देखें, CH3 CH CH3 और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ Br, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, ये ब्यूटेन से अगर हम बात करते हैं, ब्यूटेन में क्या है, यदि सुनिए, द प्राइमरी कार्बन एटम, दो तरह के कार्बन एटम है, प्राइमरी सेकेंडरी। जब प्राइमरी कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमें मिलेगा एन ब्यूटाइल, दिस वन इज द ब्यूटाइल। सेकेंडरी कार्बन एटम से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, सेकेंडरी कार्बन एटम से अगर मैं हाइड्रोजन यहां से रिमूव करता हूं, CH3 CH2 CH CH3। ओके, सेम यहाँ पे भी क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको बोलेंगे 1 2 3 4। सेकेंडरी पे है तो हम इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे सेक ब्यूटाइल। आप आइसो ब्यूटाइल भी यूज कर सकते हो, सेक ब्यूटाइल भी, सॉरी, यहाँ पे सेकेंडरी पे नहीं है। ओके, तो हम इसके लिए यूज करेंगे वर्ड सेक ब्यूटाइल। और सेक ब्यूटाइल के साथ दूसरा क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, सेकेंडरी कार्बन पे सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो हो जाएगा आइसो 1 मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कार्बन एटम है, प्राइमरी प्राइमरी टर्सरी। ये टर्सरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। ओके, जब प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इससे हमने सपोज को हाइड्रोजन लिया था CH2, फर्स्ट सेकंड सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, तो हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। और सिंपली नोमन क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3। जब आप आइसो, नियो या सेक यूज कर रहे हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, तो अपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन आइसो, नियो, सेक और या टर्सरी, जब आप ये चार तरह के परफिक्स यूज कर रहे हो, तो उस टाइम आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो सेक ब्यूटाइल हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 है तो आइसो ब्यूटाइल हो गया, ब्यूटाइल 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड आइसो 4। आइसो परफिक्स यूज्ड व्हेन द ब्रांच चेन एल्केन्स सेकंड कार्बन एटम है 1 मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी। अगर ये मॉलिक्यूल इस तरह से प्राइमरी है तो हम इसके यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे टर्सरी, 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल और 1 1 डाइमिथाइल। नियो वर्ड तब यूज होता है CH3 कार्बन, CH3 CH3, अगर इस तरह से होता तब हम यूज करते 1 2 3 4 5 नियोपेंटाइल। ओके, तो अपने वो ध्यान रखना है कि कब आपने आइसो यूज करना है, कब आपने नियो यूज करना है, कब आपने पेंट यूज करना है और कब आपने सेक और टर्सरी यूज करना है। सो आफ्टर दैट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज ये बेसिक है आपका और ये आपको पता होना चाहिए। ब्रांच चेन एल्केन्स में जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम वन टू वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन। जैसे कोई ये मेरे पास एक हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3 एंड यहाँ पे CH3। कार्बन एटम की वैलेंसी का आपने ध्यान रखना, एक कार्बन एटम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यहाँ पे क्या है, ये दैट मीन्स ये कि आपकी पेरेंट चेन है।
इस एल्केन के लिए क्या है, ब्रांच चेन एल्केन्स के लिए पेरेंट चेन है। ओके, while all other carbon atom which are not included in the parent chain are regarded as prefix। ये क्या रहेगा, एज ए परफिक्स की तरह रहेगा। और इसको हम साइड चेन भी बोलते हैं और सब्स्टिट्यूएंट भी, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सो आपने ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ द कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल, उसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे। और उस पेरेंट चेन के साथ जो अदर कार्बन एटम पेरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं हो लेकिन उसके साथ वो बॉन्डेड फॉर्म में है, उनको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, हो सकता है साइड चेन हो सकता है और सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। एक दूसरा एग्जांपल और की अगर हम बात करें, CH3 CH CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। हाँ, आपने एक चीज इस चीज पे आपने फिक्स नहीं होना कि जो आपकी पेरेंट चेन रहेगी वो हमेशा स्ट्रेट ही होगी। स्ट्रेट मीन्स आपकी पेरेंट चेन की अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानता हूँ, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन आइटम के C5। बट लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है कि आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें लार्जेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन आइटम हो। सो उसके लिए हम अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से मैं इसको दिखा रहा हूँ। सो दैट मीन्स इस केस में जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन आइटम क्या होगी, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है। और जो ब्लू कलर से वो आपकी उसमें C5 कार्बन आइटम बन रहे हैं और जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है वहां पे C7 कार्बन आइटम है। सो दिस वन इज द पेरेंट चेन। ओके, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आइटम, 1 2 3 4 5, C5। ओके, पहला रूल आपको समझ में आ गया, लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है। ये एग्जाम्पल यहाँ दिखाए भी गए हैं, वही सेम एग्जाम्पल है। लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स 6 कार्बन आइटम्स और यहाँ पे 5 कार्बन आइटम है, बुक्स में गलती। ओके, longest chain contain यहाँ पे C7 कार्बन एटम एंड एज सेकंड इज नेम एज द हेप्टेन। इसके लिए क्या होगा, longest चेन के लिए जो होगा नेम क्या होगा, वो हेप्टेन होगा। ठीक, सिर्फ अब हम longest चेन रूल की बात करें तो हेप्टेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, हम उसकी बात करें। सेकंड रूल क्या है, रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। मीन्स if two different chains of equal length are possible, select the one with larger number of side chain of alkyl group। That means किसी मॉलिक्यूल में अगर दो पेरेंट चेन बन रही है, किसी मॉलिक्यूल में अगर दो तरह से पेरेंट चेन बन रही है तो आपने पेरेंट चेन उसको कंसीडर करना है जिसपे लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। ये रूल क्या कहता है, इफ टू डिफरेंट चेन्स ऑफ इक्वल if two different chains of equal length if two different chains of equal lengths are possible, select the one with
larger number of side chain or side chains or alkyl groups. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें, एक चेन ये हो सकती है और एक चेन ये हो सकती है, सेम मॉलिक्यूल है दोनों साइड, लेफ्ट राइट में अगर हम बात करते हैं सेम मॉलिक्यूल्स है। इस चेन पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इसको पेरेंट चेन मान रहा हूँ, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हम बात करें, यहाँ पे कितने हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम है। और यहाँ पे कितने बन रहे हैं इस चेन, 1 2 3 4 5 6, C6। दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। और रूल क्या कहता है कि इफ 2 डिफरेंट चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, here is also 6 carbon atom and here is also 6 carbon atom, select the one with larger number of the side chains or alkyl substituent। यहाँ पे क्या है, साइड चेन्स 2 है और यहाँ पे सिंगल साइड चेन है। सो दिस वन इज द राइट वे फॉर द IUPAC nomenclature and this one is the wrong way। ओके, सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, लोएस्ट थर्ड रूल क्या है, लोएस्ट नंबर रूल और लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, number of the carbon atom of the parent chain as 1 2 3 starting from the end, which gives the lowest possible number to the carbon atom carrying the substituent। मीन्स सिंपली क्या है, जब हम किसी भी पेरेंट चेन में नंबरिंग कर रहे हैं तो आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट पोजीशन मिले। सिंपली अगर मैं बात करूं, सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन हैव लोवेस्ट नंबर इन द पेरेंट चेन। ओके, बेसिक सा क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन को जब आप पेरेंट चेन में नंबरिंग करनी है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट और जो साइड चेन है उनको लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। उनकी जो पोजीशन रहेगी वो लोवेस्ट रहेगी। इसमें अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मिथाइल थर्ड पोजीशन पे है और यहाँ पे मिथाइल 1 2 3 4 C4 पोजीशन पे, यहाँ पे C4 पोजीशन पे, यहाँ पे C3 पोजीशन पे। रूल के अकॉर्डिंग क्या है, दिस वन इज द करेक्ट वे एंड दिस वन इज द रॉन्ग वे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, 6 कार्बन एटम, here is also 6 carbon in the parent chain, 6 carbon in parent chain, और यहाँ पे भी 6। ओके, क्लियर। थर्ड में जो ये रूल था, ए बी रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बी रूल क्या है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल मीन्स अगर किसी पेरेंट चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, if the parent chain have more than one substituent, then these substituent have the lowest position। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज करो 3 सब्स्टिट्यूएंट है, किसी चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो पोजीशन आ रही है 2 2 4, और जब आप अदर वे से सेकंड वे से नंबरिंग कर रहे हो तो पोजीशन आ रही है 2 4 4। दैट मीन्स 2 2 4 इज द लोवेस्ट लोकेंट एंड 2 2 4 4 इज द हाईएस्ट लोकेंट। सो दिस वन इज द राइट। एग्जांपल से अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पोजीशन क्या आ रही है, थर्ड एंड फोर्थ। सेट ऑफ लोकेंट क्या आ रहा है, 3 एंड 4। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, पोजीशन क्या आ रही है, 4 एंड 5। सो दिस वन इज द लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट सेट, एंड दिस वन इज द हाईएस्ट
locant set. So this one is the wrong and this one is the right. Okay, this one is wrong. ओके, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे यहाँ पे पोजीशन आ रही है 2 2 4 और यहाँ पे 2 4 4, सो 2 2 4 इज द लोएस्ट सेट एंड दिस वन इज द हाईएस्ट सेट. ओके, सो ये भी आपको समझ में आ गया कि लोएस्ट सेट ऑफ, एक तो लोएस्ट होना चाहिए पोजीशन, दूसरी क्या है कि जो सेट बन रहा है अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उसका भी जो सेट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए. ओके, अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल क्या है, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एल्कीन. फोर्थ रूल क्या है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्कीन. इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, सॉरी इसमें नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एल्केन्स में क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी जो पोजीशन है वो लोवेस्ट होनी चाहिए. नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एल्केन, दैट मीन्स द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड इंडिकेट इट पोजीशन बाय राइटिंग बिफोर इट्स इन द नंबर. दैट मीन्स अगर मैं एग्जांपल की बात करते हैं, CH3 CH CH2 CH3 CH3, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एल्केन में हम बात कर रहे हैं CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3. कॉम्प्लेक्स एल्केन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट होता है, यहाँ पे जैसे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है इस केस में, यहाँ पे क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे क्या है, इथाइल. जो मिथाइल और जो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है वो परफिक्स में आएगा और परफिक्स में आने के साथ साथ उसकी जो पोजीशन है वो हाइफन के साथ आपने रिप्रेजेंट करनी है. दैट मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6. सबसे पहले तो ये कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए. अगर मैं यहाँ से नंबरिंग किया मैंने 1 2 3 4 तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आएगा, उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया. सेम इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो इथाइल थर्ड पोजीशन पे है और इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो फोर्थ पोजीशन पे है. तो फोर्थ पोजीशन को मैंने कंसीडर नहीं किया, थर्ड को कंसीडर किया है. सेम यहाँ पे इस साइड से पोजीशन आ रही है सेकंड और इस साइड से कर रहा हूँ तो पोजीशन आ रही है थर्ड, थर्ड को मैंने निगलेक्ट कर दिया, फोर्थ वहाँ पे रहेगा. अब इसकी नंबरिंग हमें कैसे करनी है, पहले तो उसकी पोजीशन बतानी है, किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है. आफ्टर दैट एक हाइफन लगाना है, हाइफन के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका परफिक्स लिखना है. सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 4, तो मिथाइल ब्यूटेन. सेम यहाँ पे किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 6, तो 3 इथाइल हेक्सेन. ओके, फिफ्थ रूल क्या है, अल्फा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. और वो कंडीशन कब अराइज होगी अल्फाबेटिकली वाली, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो. यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट था मिथाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं, इथाइल सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है. फिफ्थ रूल क्या है, अल्फा बेटिकल ऑर्डर ऑफ द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट. When two or more simple substituent groups are present on the parent chain, each alkyl group prefixed by its locant is arranged in alphabetically order. That means इस साइड से अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो पोजीशन क्या मिल रही है 1 2 3 4,
2/3 और इस साइड से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो पोजीशन क्या बनेगी? 3 सॉरी 1 2 3 4 5 इस साइड से पोजीशन बनेगी 4 5 और लोवेस्ट सेट ऑफ लोग एंड रूल क्या है? 2 3 दिस वन इज द लोवेस्ट एंड दिस वन इज द हाईएस्ट। सो दैट मीन्स इसको हम निग्लेक्ट करेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम नंबरिंग करेंगे। सेकंड पे मिथाइल है और थर्ड पे इथाइल है। इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली तो हम लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल 6 कार्बन एटम है तो हेक्सेन। बिकॉज ई अगर एबीसीडी की अगर हम बात करते हैं ए बी सी डी ई तो इसमें ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम बाद में आता है ई पहले आता है तो ई को पहले लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। सेम इसमें देख लेते हैं हम 1 2 3 4 पोजीशन क्या है 3 4 अगर इस साइड से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 3 4 पोजीशन पे और इस साइड से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो पोजीशन आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही है 1 2 3 4 5 4 5 एंड 3 4 इज द लोएस्ट लोकेंट एंड 4 5 इज द हाईएस्ट लोकेंट। अब हम सब्स्टिट्यूएंट को देख लेते हैं एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। ओके नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एल्केन मैंने आपको इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया और नेक्स्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। इसी में और एग्जांपल है जब हम अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं कि मिथाइल पहले आ रहा है इथाइल पहले आ रहा है प्रोपाइल पहले आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर उसके साथ सेक नियो आइसो लगा है सपोज करो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है तब आपने आई को प्रेफरेंस देनी है या बी को प्रेफरेंस देनी है। सपोज करो आइसोब्यूटाइल और सेक पेंटाइल है। ओके एक इसमें आपने ध्यान रखना है परफिक्सिस सच एज स्पेशल केस है आइसो एंड नियो आर considered to be the part of fundamental name of the alkyl group to be the part of the fundamental name of alkyl group while sec and tertiary are not। तो यहाँ पे स्पेशल क्या है जब आइसो और नियो की हम बात कर रहे हैं सपोज करो कहीं पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप है आपने आइसो और नियो को तो उसके जो अल्काइल ग्रुप हो उसके फंडामेंटल पार्ट में कंसीडर करना है जब हम उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं सेक और टर्सरी को नहीं करना है ये आपने ध्यान रखना है। ओके नोमेनक्लेचर हम करते हैं इस साइड से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आ रही है 4 एंड 5 और इस साइड से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 एंड 7 तो सबसे पहले तो नंबरिंग जो होगी आपकी वो इस साइड से होगी इस साइड से नंबरिंग नहीं होगी। ठीक है दूसरा पेरेंट चेन मैक्सिमम कार्बन एटम 10 है ये भी हो गया लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल हो गया। उसके बाद दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट है ये और ये CH3 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 ये सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से है अगर मैं इसको हम्म, मैं इस मॉलिक्यूल को आपको इस तरह से देख लो यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे। ओके सो ये कैसा ग्रुप है सेक ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल आइसो वर्ड तब यूज होता है जब सेकंड कार्बन एटम पे फर्स्ट और सेकंड तो ये ग्रुप हो गया आइसोप्रोपाइल। और ये क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड और इस ग्रुप को हम लिखेंगे 1 2 3 4 सेक ब्यूटाइल।
और क्या कहा गया है? prefix such as iso and neo. Iso and neo are considered to be the fundamental part of the alkyl fundamental name. अब sec butyl को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे बी वर्ड यूज हो रहा है पहले और यहाँ पे आइसो। अब यहाँ पे आपने पी नहीं देखना, अब आपने यहाँ पे आई कंसीडर करना है अल्फाबेटिकली और यहाँ पे बी कंसीडर करना है। सेक ब्यूटाइल में सेक है जो उसका फंडामेंटल पार्ट नहीं है अल्काइल ग्रुप का, बट आइसोप्रोपाइल में आई वर्ड इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। तो 5 सेक ब्यूटाइल फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? 5 सेक ब्यूटाइल बी पहले आता है एंड 4 आइसो प्रोपाइल डेकी। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम इसमें हम देख लेते हैं, इस साइड से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो पोजीशन पे 3 पे क्या आ रहा है? इथाइल। और ये क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल फोर्थ पोजीशन पे। एंड दिस वन इज द, इसको अगर मैं ओपन करके लिखता हूँ CH2 C CH3 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 फर्स्ट सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 नियोपेंटाइल। तो हमारे पास 3 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है, इथाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और नियोपेंटाइल। नियो इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ग्रुप, सो यहाँ पे हमें कंसीडर करना है N, यहाँ पे E अल्फाबेटिकली जब हम देखते हैं और यहाँ पे B। B पहले आता है तो पहले आएगा 4 टर्सरी ब्यूटाइल, E पहले आता है 3 इथाइल, 8 पे मिथाइल है और सेकंड पे मिथाइल है। M पहले आता है KLMN, N सबसे बाद में आएगा ना, तो सेकंड और 8 पोजीशन पे 2 8 डाइमिथाइल, 6 पे क्या है? नियोपेंटाइल डेकी। तो अपने क्लियरली ध्यान देना है कि कब आपने, कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और उसमें जब आइसो और नियो होंगे वो फंडामेंटल पार्ट होंगे अल्काइल ग्रुप का, बट टर्सरी और जो सेक होंगे वो उसका पार्ट नहीं होंगे। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल हो गया और ये आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। आफ्टर दैट, नंबरिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। नंबरिंग ऑफ ये 6 रूल है। नंबरिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। दैट मीन्स किसी मॉलिक्यूल में 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मीन्स वो जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट है। जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट है, बट उनकी पोजीशन इक्विवेलेंट है। आप आइदर साइड से नंबरिंग कर रहे हो, मीन्स पेरेंट चेन में अगर मैं इस साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ तब भी पोजीशन क्या आ रही है? 3 एंड 5। और इस साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ तब भी पोजीशन क्या आ रही है? 3 5। ओके, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, नंबरिंग कर रहे हैं, मैंने आइदर साइड हम नंबरिंग कर रहे हैं तो दोनों पोजीशन पे, दोनों पे सेम पोजीशन आ रही है 3 बाय 3 बाय। दैट मीन्स लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। बट हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 2 डिफरेंट है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। अल्फाबेटिकली अगर हम बात करें, इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो दैट मीन्स जो पोजीशन है, जो थर्ड पोजीशन है वो इथाइल को मिलनी चाहिए और जो फिफ्थ पोजीशन है वो मिथाइल को मिलनी चाहिए। जिस केस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा होगा कि थर्ड पे इथाइल आ रहा है नंबरिंग में और फिफ्थ पे मिथाइल आ रहा है, दैट मीन्स वो जो नंबरिंग होगी वो करेक्ट नंबरिंग होगी। अब देख लेते हैं। अब इसमें क्या है?
इनकोरेक्ट नंबरिंग 3 पे इथाइल और 5th पे मिथाइल हेप्टेन। और अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो 3 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन, लोएस्ट लोकेंट वही है 3 5 दोनों के केस में। बट इसमें इथाइल पहले आता है तो वो लोएस्ट पोजीशन पे है, इसमें इथाइल पहले आता है लेकिन वो 5th पोजीशन पे है। सो दैट मींस दिस वन इज द इनकरेक्ट एंड दिस वन इज द करेक्ट। नंबरिंग ऑफ डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं? 7th, नेमिंग सेम सबस्टिट्यूएंट एट डिफरेंट पोजीशन। ओके, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा रिपीट है तो उसके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये वर्ड यूज करते हैं। इसमें सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे है लेकिन वो 2 बार आ रहा है। ओके, ये सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पोजीशन पे है। जैसे मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो 2 डाई मिथाइल। अब मिथाइल यहाँ पे 4th पोजीशन पे है, सेकंड पे है 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 5 6 ट्राई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, 3 इथाइल 2 ट्राई मिथाइल, 3 इथाइल 5 ट्राई मिथाइल। दैट मीन्स सेम सब्स्टिट्यूएंट एट डिफरेंट पोजीशन। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा रिपीटेड है तो आपने उसके लिए डाई यूज करना है, ट्राई यूज करना है, टेट्रा यूज करना है, उसको 2 बार नहीं लिखना। आप इसको ये नहीं लिख सकते। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये जो नंबरिंग है वो गलत होगी। 2 मिथाइल नहीं, 2 मिथाइल 2 डाई मिथाइल, उसकी पोजीशन हमने बता दी और साथ में डाई वर्ड यूज कर दिया। ओके, क्लियर है, सिंपल है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। 2 डाई मिथाइल, बहुत सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। 8th रूल क्या है? नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट्स। मीन्स सब्स्टिट्यूएंट पे भी आगे फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो रखी है। ओके, इन केस दिस सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन इज कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल मिथाइल, बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, मिथाइल इथाइल सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, इट इज नेम्ड एज ए सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप बाय सेपरेटली। सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप मींस 6 पोजीशन पे है लेकिन प्रोपाइल पे भी सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। Substituted alkyl group by separately numbering the carbon atom of this group attached to the parent chain। पेरेंट चेन में ये 6 पोजीशन पे है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 2 मिथाइल प्रोपाइल, मींस टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 10। सबसे पहले तो 2 डाई मिथाइल, जैसे पहले हमने रूल पढ़ा था, नेमिंग सेम सब्स्टिट्यूएंट एट डिफरेंट पोजीशन। सेम सब्स्टिट्यूएंट एट डिफरेंट पोजीशन पे 2 3 पे है तो 2 3 डाई मिथाइल। 6 पोजीशन पे है, इसको अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, टोटल कार्बन एटम 3। पोजीशन क्या है इसकी? 6। 10 कार्बन एटम है तो डेकेन और 2 डाइमिथाइल। ओके, सेम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3, 2 डाइमिथाइल मिथिल प्रोपाइल। पोजीशन क्या है? 5th। 5th पोजीशन पे 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल अमोनियम।
ओके, इसी में ही अब यहाँ पे दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट है। सॉरी, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 2 2। फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, अब इसका नाम क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं 1 2 2 पोजीशन पे इथाइल है। 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, 2 इथाइल ब्यूटाइल। If the chain length of the two complex is of equal length, then the complex substituent with larger number of alkyl groups forms as a part of the longest carbon chain. समझ में आया? ध्यान, अगर हम स्टार्टिंग में हमने बात करें, स्टार्टिंग में जो हमारे पास आई थिंक सेकंड रूल था, वो क्या कहता है, किसी भी पेरेंट चेन को आपने उस चेन को पेरेंट लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना है जिस चेन में एक से ज्यादा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट उस पे कंसीडर होने चाहिए। अब यहाँ पे दो तरह के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी फिफ्थ पोजीशन पे है। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो फिफ्थ पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो फिफ्थ पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। ओके, दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। क्लियर? क्लियर हो गया? अगर मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूँ, ये क्या होगा, अगर इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान रहा हूँ तो ये क्या होगा, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। ओके, अब नंबरिंग दो तरह से हो सकती है, एक तो हमने ये नंबरिंग की, एक तो ये नंबरिंग की ऑलरेडी। फिफ्थ पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 इथाइल ब्यूटाइल और 3 3 डाइमिथाइल डेकेन। सेकंड ये है कि अगर मैं इसको नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट मान रहा हूँ तो फिफ्थ पोजीशन पे 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल 3 इथाइल डेकेन। ओके, सो इसमें क्या है कि 2 इथाइल, इथाइल पहले आ रहा है यहाँ पे, मिथाइल बाद में आ रहा है, डाइमिथाइल। तो हमें इसको पोजीशन देनी है। वैसे अगर हम देखें इस केस में, अगर मैं यहाँ से इसको नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अगर हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट ऑन पेरेंट चेन। और अगर इस साइड से हम इसको नंबरिंग कर रहे हैं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट ऑन पेरेंट चेन। और रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपकी पेरेंट चेन है उस पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रूल, द पेरेंट चेन should have maximum number of substituents, so this one is the correct way. थर्ड रूल क्या कहता है कि while deciding the alphabetically order of the various substituent, the name of the complex substituent is considered to begin with the first letter of its complex name. यहाँ पे इथाइल एंड यहाँ पे डी, दैट मीन्स जब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं तो जो डाई ट्राई टेट्रा, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ये हम नेम लिख देते हैं कि जो डाई ट्राई ट्राई है वो भी उसका पार्ट है। लेकिन इससे पहले जब हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मिथाइल इथाइल की बात कर रहे हैं। जब हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं तब तो आपने मिथाइल इथाइल पे ध्यान देना है, और जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो वहां पे आपका जो डाई होगा वो भी कंसीडर होगा। इसमें क्लियरली मेंशन है, इज कंसीडर्ड टू बिगिन विद द फर्स्ट लेटर ऑफ इट कॉम्प्लेक्स नेम। यहाँ पे डी से स्टार्टेड है,
और यहाँ पे ई से स्टार्टेड। लेकिन यहाँ पे आपको एम कंसीडर नहीं करना है, एम कंसीडर नहीं करना, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, इसी में डी रूल क्या है, when the names of two or more substituent are composed of identical word, that means अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मिथाइल ब्यूटाइल है, ये भी मिथाइल ब्यूटाइल है। अब इसमें तो प्रॉब्लम हो गई है, अल्फाबेटिकली आप अगर चेक करते हो दोनों पहले आते हैं, तो वहां पे फिर आपने ये देखना है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट पहले आता है, फर्स्ट इज द लोएस्ट नंबर एंड सेकंड इज द हाईएस्ट नंबर। ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, तो आपने इसको पहले यहाँ पे देना है, इसको सेकंड यहाँ पे देना। ओके, क्योंकि आप इस तरह से भी तो इसके नेम अगर आप इस तरह से लिखते हो 6 2 मिथाइल ब्यूटाइल 8 1 मिथाइल ब्यूटाइल ट्राइडेकेन, ये 13 कार्बन एटम है, C13 के लिए हम यूज करते हैं ट्राइडेकेन। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। अगर आपको ये नॉम आईपीएसी नोमेनक्लेचर दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि स्ट्रक्चर ड्रा करो, तो आप सेम स्ट्रक्चर बनाओगे, बट आईपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये आपका करेक्ट वे है एंड दिस वन इज द रॉन्ग एंड दिस वन इज द करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल पहले हमने सेकंड वाला रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे फर्स्ट वाला। आपने इसको फर्स्ट और सेकंड लेना है, क्योंकि फर्स्ट पहले आता है, सेकंड बाद में आता है। ओके, simply one methyl group is given priority of citation over second methyl group because the locant 1 comes before first या comes before second या 1 is the lowest as compared to second। तो इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, ये हम ले लेते हैं, टिपिकल एग्जांपल उठा लेते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 कार्बन CH3, इसमें हमारे सारे रूल कंसीडर हो जाएंगे, CH3 CH2 CH3 और इसके साथ CH2 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 CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। तो सबसे पहले तो हमें पेरेंट चेन उसको कंसीडर करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हर एक पोजीशन से क्या हो रहे हैं, 9 कार्बन आइटम आ रहे हैं। कहीं से भी अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो कितने, 9 आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो नंबरिंग ये हो सकती है, और इस नंबरिंग में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या आ रहे हैं, 3 3 पे तो डाई मिथाइल आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे मिथ इथ प्रोप्यूट, फिफ्थ पे ब्यूटाइल, सेवंथ पे इथाइल। ओके, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो एक तो नंबरिंग ये होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है ना। ठीक, हम दूसरी नंबरिंग करते हैं। एक सेकेंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरी नंबरिंग हम करते हैं,
1 2 3 4 5 5 के बाद 6 7 8 9 ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सबडिविडेंड हो गया। और कॉम्प्लेक्स सबडिविडेंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 2 पे क्या? इथाइल ब्यूटाइल। कॉम्प्लेक्स सबडिविडेंड को हमें कंसीडर करना है। और 3 पे डाई डाई मिथाइल। अब यहाँ पे सबडिविडेंड देखो अब लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या है? एक तो 5 पे आ रहा है ग्रुप और एक 3 3 पे आ रहा है। 3 3 3 5 और यहाँ पे क्या बन रही है? 3 3 3 5 7। सो ये करेक्ट वे नहीं है। दिस वन इज द करेक्ट नंबरिंग। दैट मीन्स ग्रीन वाली से हमें नंबरिंग करनी है, जो मैंने ग्रीन से नंबरिंग किया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? जब हम कॉम्प्लेक्स सबडिविडेंड की बात करें तो हमें ई और एम को कंसीडर करना है। यहाँ सिंपल सबडिविडेंड है तो यहाँ पे एम फर्स्ट अल्फाबेटिक लेटर होगा और यहाँ पे ई होगा। 5 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 3 डाई मिथाइल डेकेन। ओके, सो जो ये टॉपिक था हमारे, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दिस इज द nomenclature of the branch chain alkanes. So thank you so much. आई होप आपको सभी जो रूल्स है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। जो जो इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सोल्व किया जाएगा।